आज हम एपी की केस बेस्ड स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Aditya is celebrating his birthday. He invited his friends. He bought a packet of toffees candies which contain 120 candies. Total candies 120. He arranges the candies such that in the first row there are 3, in the second 5, in the third 7 candies. चलिए एपी बना लेते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर एपी क्या फॉर्म होगी। देन एपी क्या बनेगी, फर्स्ट वाली रो में 3 कैंडीज, सेकेंड में 5, देन 7. So AP is 3, 5, 7 and so on. Which contain 120 candies. Total 120 candies थी. That means the sum of these is S. sum क्या हो गया 120. ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं. What are the questions? ठीक है, AP हमारी बनी 3, 5, 7 and sum is 120. अगर इससे इन्फॉर्मेशन निकालें तो A हमारा 3 आ गया. D what is D? A2 minus A1, तो ये हो जाएगा 5 minus 3, दैट मीन्स A ये आ गया 2. ठीक है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस इज 2, फर्स्ट टर्म इज 3. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट वन. फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर 4 ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ कैंडीज. टोटल नंबर ऑफ रोज मतलब हमें क्या फाइंड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज पूछिए, दैट मीन्स एन पूछा है. कितनी रोज में हमारी कैंडीज जो होंगी वो सेटल डाउन हो जाएंगी. सो सम गिवन है, सो वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द सम. सम का फॉर्मूला एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. पुट द वैल्यूज, एन की वैल्यू क्या है हमारी, वी डोंट नो. ए हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं. ए क्या था 3, n माइनस 1, डी क्या था 2. ठीक है, कर चुके हैं पहले. देखिए हमारा D2 था और A3. ओके, सो कम टू द क्वेश्चन. इसको सॉल्व करेंगे. सम हमारा था 120, सम 120 था. सॉल्व कर लेते हैं. 120 n/2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल. 120 इक्वल्स टू n, 3 माइनस 1 2 प्लस n. ओके, तो 120 इक्वल्स टू 2n प्लस n स्क्वायर. हमारी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी. ठीक है, अब इसको हम स्प्लिटिंग से सॉल्व कर ले रहे हैं. क्या करना है, माइनस करने पर 120, माइनस करने पर 2, मल्टीप्लाई करने पर 120. तो ये तो इसके फैक्टर सीधे ही हैं. 20 कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 12 और 10. ठीक है, 12 और 10 को माइनस करने पर 2 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 120. सो n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n. ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल्स टू 0. आगे फैक्टर्स ये कर ही लेंगे. n की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी n की वैल्यू माइनस 12, एक आएगी n की 10. तो माइनस में तो पॉसिबल है नहीं रोज, सो वी विल टेक n इक्वल्स टू 10. ठीक है, आंसर इज n इक्वल्स टू 10. तो नंबर ऑफ रोज हमारी क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट इज द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ कैंडीज प्लेस इन द 7th एंड 3rd रोज. 7th रो में कितनी रखी थी और 3rd रो में कितनी रखी थी, उनका डिफरेंस फाइंड करना है. ये क्लियर हुआ ना, 10 कैसे आया. चलिए, तो 10 7th प्लेस पे जो रखी हैं, 7th पे दैट वन इज़ A7. ठीक है, 7th टर्म, जैसे हम 7th टर्म फाइंड करते हैं ना, वैसे ही 7th रो में कितनी कैंडीज है, A7, और 3rd रो में A3. हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है. दैट मीन्स A7 और A3 का डिफरेंस, A7 माइनस A3 हमको फाइंड करना है. तो चलिए कर लेते हैं. हाउ वी फाइंड, आइए फर्स्ट में A7 माइनस A3 हमको फाइंड करना है. A7 माइनस A3. ठीक है, तो A7 सबको फाइंड करना आता ही है. ठीक, A7 माइनस A3. व्हेन A7 माइनस A3 फाइंड करोगे तो A7 की वैल्यू होती है A प्लस 6D और A3 की होती है A प्लस 2D. ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, A प्लस 6D ओपन द ब्रैकेट माइनस A माइनस 2D, A से A कैंसिल, 6D माइनस 2D, तो कितना आया 4D. और D की वैल्यू हमारी कितनी थी, व्हाट इज़ D है 2. तो टोटल डिफरेंस कितना रहा 8. ठीक है, तो हमारा डिफरेंस रहा 7th और 3rd रोज में कैंडीज़ का 8. क्लियर.
ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? योर एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार. ठीक है, एल्डर ब्रदर कार बाय करना चाह रहे हैं एंड लोन लेना है बैंक से. ही रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज. दिस टोटल लोन है, दैट मीन्स ये टोटल सम हो गया. बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. पहली इंस्टॉलमेंट है 1000. क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. 1000 इज़ द फर्स्ट टर्म. सो 1000 इज़ द फर्स्ट टर्म. देन हाउ वी सॉल्व? देखिए, और उसके बाद आगे क्या बोला है? इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ. तो 100 हर बार इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दैट वन इज़ अ डी. तो हमारा क्या क्या क्लियर हो गया यहाँ से? ए इज़ 1000 एंड डी इज़ 100. इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव. टोटल लोन गिवन. अब हमको क्वेश्चन के आंसर देने, देखते हैं क्या है. सम इज़ गिवन 1,18,000. ठीक है, सब टोटल मिला के हमको 1,18,000 पे करना है. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्लियर हो गया. ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये ए हो गया. हर मंथ हमारा 100 इंक्रीज हो रहा है, डी हो गया. और टोटल हमको इतना पे करना है, दैट मीन्स ये सम हो गया. ठीक है, क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट. 30th मतलब हमने 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया. ध्यान से, 30th इंस्टॉलमेंट में मतलब जो हमने 30th इंस्टॉलमेंट दी उसमें हमने कितना अमाउंट पे किया. जैसे हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1000 किया ना, सिमिलरली हमने 30th में कितना पे. जैसे A1 हमारा होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पे. A2 मीन्स हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया. एंड A3 इज़ थर्ड में कितना किया. जस्ट लाइक A30 मतलब 30th इंस्टॉलमेंट में हमने कितना, केवल 30th में, 1 से लेकर 30 में नहीं, ओनली 30th में. सो A30 इज़ A प्लस 29 D. A हमारा 1000 था, 29 D इज़ 100. सो जब इसको प्लस करोगे 2900 प्लस 1000 2900, तो ये जगह 3900. ओके, क्लियर हुआ ये कैसे आया. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे. तो इस फर्स्ट वन का आंसर क्या हो गया? 3900 ए. आइए नेक्स्ट है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स. अब यहाँ देखिए इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है. यहाँ पे बोला गया है 30 इंस्टॉलमेंट मतलब 1 से लेकर 30 तक टोटल जो भी इंस्टॉलमेंट हुई हैं हमने टोटल उसमें कितना अमाउंट पे किया है. 1 से लेकर 30 इंस्टॉलमेंट टोटल हम दे चुके हैं, तो हमने टोटल कितना पे किया है. ठीक है, तो उसमें था पर्टिकुलर 30th मतलब हमने 30th में कितना किया है. यहाँ पे 30 इंस्टॉलमेंट मतलब टोटल पूछा रहा है. सो हाउ वी फाइंड 30? S30 टोटल. सो S30 सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 मतलब 30-1 इंटू 30-1 29 इंटू डी. डी इज़ 100. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे. 15 2000 प्लस 2900. 2000 एंड 2900 हमारा हो जाएगा 4900. व्हेन वी मल्टीप्लाई 4900 विद 15, 4900 विद 15, व्हाट इज़ द आंसर? लेट वी चेक. ठीक है, 73,500. सो आंसर इज बी. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट? व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे ऑफर. ऑफर नहीं होगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक ऑफर लिखा हुआ है, आफ्टर होगा. आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट. 30th इंस्टॉलमेंट के बाद भी उसको कितना और पे करना है. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 30th इंस्टॉलमेंट के बाद भी उसको कितना पे करना है. तो देख लीजिए टोटल कितना अमाउंट था, रिड्यूस दैट वन. देखिए हमारा टोटल अमाउंट कितना था, 1,18,000 ना, 1,18,000 था. और कितना पे कर चुके हैं 30th इंस्टॉलमेंट तक? 73,500 पे कर चुके हैं. नाउ सब्ट्रैक्ट इट कि इसके बाद हमको कितना और पे करना है. माइनस हो जाएगा 10 - 5 7 - 3 4 एंड आफ्टर दैट
44,500, 44,500 आएगा। ये हमें टोटल पे करना था 1,18,000, जिसमें से हम 30th इंस्टॉलमेंट तक 73,500 ऑलरेडी पे कर चुके। रिमेनिंग इज 44,500। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर टोटल इंस्टॉलमेंट 40 हैं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब A40 पूछ रहे हैं क्योंकि वो लास्ट ही होगी। ठीक है, A40 पूछ रहे हैं। हाउ वी फाइंड A40? A + 40 - 1 इंटू D। A40 40th में पूछना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 40th में। जैसे 30th था फर्स्ट वाला किया था, वैसे ही लास्ट मीन्स 40th में बताना है। A इज़ 1000, 40 - 1 39, D इज़ 100। सो क्या आएगा हमारा? 3900, 3900 ये हो जाएगा 4900। ठीक है, आंसर इज़ 4900, गिवन ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट भी फाइंड कर चुके हैं, लास्ट भी। देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या थी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 1000, ठीक है, और लास्ट है हमारी 4900। फर्स्ट 1000 और लास्ट है 4900। इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो 10:49। रेशियो इज 10:49। क्लियर? 10:49 इज द आंसर। क्लियर हो गई सेकेंड वन? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ अ कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड engineering capabilities contributing to higher quality production run. Production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6 years and 22,600 in 9th year. तो what is the meaning of this? इसका मतलब क्या हुआ कि 6th ईयर में ही उसने इतना प्रोड्यूस किया और 9th ईयर में ही उतना प्रोड्यूस किया। इसका कहने का मतलब क्या है? व्हाट दे गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्या गिवन है? 6th ईयर में उसने प्रोड्यूस किया है 16,000 एंड 9th ईयर में किया है उसने 22,600। इसका मतलब A6 पर्टिकुलर 6th का दिया हुआ है और पर्टिकुलर 9th का A9। ठीक है, अब बोल लेते हैं क्या है ये, दीज टू गिवन, दो इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करके हम A और D फाइंड कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। कैसे करेंगे वो कर ही लेते पहले, आफ्टर दैट वी कम टू द क्वेश्चन। A6 मतलब A + 5D, A + 5D is 16,000। ओके, नाउ A9 मीन्स A + 8D इज़ 22,600। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, A कैंसिल, ये -3D इक्वल्स टू -22,600 में से 16,000 माइनस कर लो, क्या आएगा हमारा आंसर? व्हाट इज़ द आंसर ओवर हियर? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 22,600 माइनस 16,000, 6,600। ओके, सो D इज़ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D क्या आ जाएगा? 6,600 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2,200। D क्या आ गया? 2,200। नाउ A क्या आएगा? पुट कर दो, किसी में वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर 6th ईयर में दिया है तो इसका मतलब A6 ही है ये, और 9th ईयर में तो ये A9 हो गया। D की वैल्यू पुट कर देते फर्स्ट वन में, A + 5 इंटू D इज 16,000। सॉल्व कर लो इसको, देखिए कितना आता है। ये क्या हो जाएगा? 16,000 माइनस 11,000। ठीक है, तो ये A आ गया हमारा 5,000। ठीक है, 5,000 हमारा क्या हो रहा है? फर्स्ट ईयर में, मतलब A हमारा हो गया, A क्या होता है? फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर होता है, मतलब A हमारा फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ है? 5,000 का। क्लियर है? A और D पता चल गया।
नाउ वी कैन फाइंड एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन विच ईयर प्रोडक्शन इज़ ₹29,200। किस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, प्रोडक्शन इतना है, दैट मीन्स व्हाट इज़ दिस, किस ईयर में प्रोडक्शन इतना है, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी ए एन की। ए एन इक्वल्स टू 29,200। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किस ईयर में है, एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एन और ए एन में डिफरेंस क्लियर कर लो। एन क्या होता है, प्लेस बताता है, ए उसकी वैल्यू बताता है, फेस वैल्यू जस्ट लाइक। ठीक है, तो एन और ए एन को अच्छे से रीड करो कि क्वेश्चन में क्या व्हाट दे वांट टू आस्क, एन और ए एन। ठीक है, अब ए की वैल्यू थी 5,000, एन एंड डी इज़ 2,200। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 29,200 माइनस 5,000, देन आफ्टर दैट, ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे सॉल्व तो सबको करना आता ही है। ठीक है, माइनस 5,000 या जगह 24,200 डिवाइडेड बाई 2,200 एन माइनस 1, 2 कैंसिल। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2,200 से हमारा आ जाएगा 11, तो ये एन की वैल्यू आ गई 12, एन इज़ 12। 12th ईयर में हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, ये होगा। ठीक है, 12th ईयर में। ठीक है, क्लियर है, 12th ईयर कैसे आया ना, क्लियर हो गया, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्शन पूछा गया, गिवन है कि किस ईयर में इतना प्रोडक्शन हुआ है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू गिवन है, किस ईयर में मतलब वो किस प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो बचपन में प्लेस और फेस वैल्यू पढ़ते थे ना, बस वही है कंसेप्ट यहाँ पे, क्या प्लेस गिवन है या फेस गिवन है। सो उसके बेसिस पे प्लेस गिवन है तो एन लेना है, फेस गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है, सो ए एन लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। इसको ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, इसका आंसर आया था 12। ठीक है, 12। अब आते हैं सेकंड, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट। ये तो हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन क्या था, फर्स्ट ईयर में हमारा प्रोडक्शन था, फर्स्ट ईयर में हमारा प्रोडक्शन कितना था, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हम पहले ही सबसे पहले हम वही फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, क्या था, 5,000 था, 5,000 तो वही है यहाँ पर, तो इसको हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है, वी ऑलरेडी फाउंड इट। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हम फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है, फाइंड द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th एंड 4th ईयर। 7th और 4th ईयर में, तो 7th ईयर में जो प्रोडक्शन उसको A7 और 4th ईयर में A4, जैसे 8th में था A8, 9 में A9, वैसे ही 7th ईयर में A7 और 4th ईयर में A4। तो A7 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 6D, A4 होता है A प्लस 3D। सॉल्व इट, A प्लस 6D माइनस A माइनस 3D, this one cancel, 60 minus 3D is 3D, 3D, D is 2,200, ये आंसर है 6600, आंसर आ गया 6600। क्लियर है ना, उन्होंने प्रोडक्शन पूछा था, डिफरेंस 7th ईयर और 4th ईयर में, 7th ईयर में A7, 4th ईयर में A4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। ड्यूरिंग मतलब हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ईयर्स का बताना है। ठीक है, पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का नहीं, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स मतलब टोटल तीनों साल का बताना है। तो इन दैट केस वी विल फाइंड द सम। ओके, उसमें ये नहीं फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे। S3 3 साल का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो S3 कैसे निकालते हैं, 3/2 n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 2,200। सॉल्व करना आता है ये सबको। सो व्हेन यू सॉल्व इट, क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3/2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा 5,000 प्लस 2,200। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, 5,000 प्लस 2,200 हो जाएगा 7,200, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 0,036 एंड 21,600। ठीक है, 21,600 मतलब टोटल फर्स्ट 3 ईयर्स का प्रोडक्शन कितना है, 21,600
600। क्लियर, क्लियर हुआ ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स हो गया 21,006 ईयर्स। ऐसे ही फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर अपने आप निकालेंगे। ये सबको पता है 8 ईयर, जैसे हमने 7th ईयर फाइंड किया है, 4th ईयर किया है, फर्स्ट ईयर किया है, वैसे ही आप 8 ईयर का मतलब A8 अपने आप फाइंड कर लेंगे ना, A + 7D। क्लियर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Your friend Veer wants to participate in a 200-meter race. He can currently run that distance in 51 seconds, and with each day of the practice, it takes him 2 seconds less. He wants to do in 31 seconds. अब देखो, पहले वो 51 सेकेंड में कर रहा था, अब 2 सेकेंड लेस होता जा रहा है। अब लास्ट में उसको 31 सेकेंड तक पहुंचना है। व्हाट इज़ द AP? पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के उसकी AP फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टर्म है 51, उसको 51 से स्टार्ट करना है। तो पहला टर्म हमारा 51 हो गया, और टोटल क्या है, उसको 200 मीटर की रेस लेनी है। ठीक है, ये 51 सेकेंड है, फिर उसको लास्ट में 31 सेकेंड तक आना है। 51 सेकेंड उसका पहला सेकेंड है। ठीक है, फर्स्ट बार उसको 51 सेकेंड लेना है। ठीक, धीरे धीरे पहुँच के उसको 31 सेकेंड में कंप्लीट करनी है। 2 सेकेंड लेस हो रहा है, तो यहाँ पर क्लियर है कि पहला है 51, दैट मीन्स A हमारा 51, लास्ट 31, AN हमारा 31। ठीक है, और रिड्यूस हो रहा है तो D क्या हो गया, -2। हर बार 2 सेकेंड लेस हो रहा है तो D -2। A क्लियर है, AN क्लियर है, D क्लियर है। अब हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब उन्होंने बोला है फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स आर इन AP इन द गिवन सिचुएशन। हमें इसमें AP की सिचुएशन फाइंड करनी है कि ये क्या शो कर रहा है, कौन सी AP होगी। तो पहला टर्म तो 51 है, बाद में रिड्यूस होता जा रहा है, तो पहला 51 होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो 51 के बाद 2 और रिड्यूस 49, फिर और 2 रिड्यूस कितना हो जाएगा 47। तो हमारी AP क्या हो जाएगी, B वाली। क्लियर है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज़ अचीव्ड? कितने डेज़ में, तो हमें जितने डेज़ हैं 31 सेकेंड तक पहुंचेगा, मतलब n बताना है। ठीक है, AN वी नो। ठीक है, तो हमें n डेज़ हमें बताना है कितने डेज़ के बाद 31 सेकेंड तक पहुंच जाएगा। फर्स्ट डे 51 पे है, हाउ मेनी डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज इट विल रीच ऑन 31। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, n की। AN = A + n - 1 × D। ये 31 है, A 51 है, n पता करना है, D इज़ -2। सॉल्व कर लो, 31 - 51। ओके, तो ये हो जाएगा -20, n - 1 - 2, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10 = n - 1, n = 11। 11 डेज़ में ये अपने गोल तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, इफ nth टर्म ऑफ द AP इज गिवन बाय दिस, कॉमन डिफरेंस बताना है। nth टर्म गिवन है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी नहीं है, अलग सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको कर सकते हैं AN दिया है 2n + 3। ठीक है, 2n + 3, हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो AN दिया है तो ये तो सबसे इजी, A1 रखो, n के प्लेस पे 1, तो ये आ गया 5। A2 रखो, n के प्लेस पे 2, 2 2 4 + 3 7। 3 रखो, तो 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9। A3 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालो, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 2। क्लियर, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2। नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP के लिए क्या कंडीशन होती है देख लीजिए, क्योंकि AP में एक ही चीज़ है, कॉमन डिफरेंस सेम। कॉमन डिफरेंस सेम तो आप यही लगा लीजिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम लगाने जा रहे हैं, यहाँ इनका कॉमन डिफरेंस और इनका। ठीक है, अदरवाइज ये भी कंडीशन होती है जब 3 टर्म AP में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू थर्ड। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप वो भी लगा सकते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल क्या है, बीच वाला टर्म
एक्स प्लस 10, फर्स्ट है हमारा 2x, ठीक है, और थर्ड है हमारा 3x प्लस 2। ट्वाइस ऑफ मिडिल मतलब x प्लस 10, फर्स्ट 2x और थर्ड इज 3x प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2 18, 5x माइनस 2x 3x 18 आ गया, x की वैल्यू हमारी आ गई 6, हो गया, ठीक है। क्लियर है ना। मिडिल टर्म, जब भी 3 टर्म कभी भी एपी में गिवन हो, सो कंडीशन इज डबल ऑफ सेकेंड वन, बीच वाले का डबल इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड, ये कंडीशन उसी से ही आई है। इफ़ 3 टर्म्स आर इन एपी गिवन हो, तो उसमें अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो उसी से ये कंडीशन फाइंड की गई है, ठीक है। कैसे की गई बता देते हैं, ठीक है। देखिए, इफ़ ए बी सी ए पी में है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बी माइनस है, इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सी माइनस बी, दोनों को इक्वल कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे देन बी बी ट्रांसपोज एंड दिस वन इज ए प्लस सी, ये हो गया। 3 टर्म्स ए पी में ए बी सी, मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। ओके, क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन।